और मुझे पता लगा है कि वहां पर जो लाइट एंड साउंड शो होता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव कर दिए गए पिछले कुछ सालों के अंदर। जो ओरिजिनल लाइट एंड साउंड शो था उसमें सावरकर के ऊपर एक पासिंग रेफरेंस था कि हाँ वो भी वहां पर था, लेकिन इस बार सावरकर को फुल स्केल सुना नई लाइट एंड साउंड शो में फुल स्केल पे ग्लोरीफाई किया गया है। और 173 आदमियों को वहां फांसी दी गई थी, मैं आपको बताऊं, 173 को काला पानी के अंदर। अगर इसके मुकाबले 3 आदमी ऐसे थे जिन्होंने माफी न मांगा। जिन 173 को फांसी दी गई थी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी सर। और जिन्होंने 3 ने माफी मांगी थी उसमें 2 तो सावरकर ब्रदर्स ही थे सर, और एक बंगाल से बारन घोष थे। लगभग 80% जो वहां डिटेनीज थे वो बंगाली थे, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में, सेकंड बड़ी संख्या पंजाब से थी लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया था। बाकी भारत से इक्के दुक्के लोग थे। तो ये भी एक तथ्य है। तो जिन्होंने माफी मांगी थी 3, उनमें से 2 तो सावरकर ब्रदर्स ही थे, एक बारिन घोष थे, तीसरे थे। आप सोचिए कि उनकी हस्ती क्या होगी जिन्होंने माफी नहीं मांगी और फांसी पे चढ़ गए। और एक और बड़ी हस्ती थी जिसको पहले ग्लोरीफाई किया जाता था, इस बार सुना नए लाइट एंड साउंड शो में उसको हटा दिया गया, बहुत पासिंग रेफरेंस में लिया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। शेर अली अफरीदी। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, कि शेर अली अफरीदी वो शख्स था जब काला पानी बना नहीं था, लेकिन काला पानी था, मतलब जेल नहीं बनी थी, उससे पहले की बात है। लॉर्ड मेयो हैड विजिटेड अंडमान निकोबार बीइंग द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, and Sher Ali Afridi had killed him there. Sher Ali Afridi had killed Lord Mayo while being the Viceroy of India. एकमात्र वायसराय जो भारत का मारा गया, भारत के अंदर जिसकी हत्या हुई, वो लॉर्ड मेयो है। तो ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक जानकारी मैं देता हूँ। बाकी मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम पर लगवा रहे हैं, जम के पेड़ पूरे हिंदुस्तान में लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंडमान निकोबार में लाखों कटवा रहे हैं, बाकी जगह लाखों कटवा रहे हैं, कई और जगह लाखों कटवा रहे हैं। आप पेड़ लगाओ सर माँ के नाम पर, कटवाने की जिम्मेदारी मेरी है सर, चिंता मत करो, मैं कटवा दूंगा। तो आप पेड़ लगाते रहिए। और गवई साहब के बारे में जितना कम कहूं उतना अच्छा है, जो बहुत चर्चा चल रही है गवई साहब की। चंद्रचूड़ जब कहा जा रहा था, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखो सारे, तो मैंने चंद्रचूड़ की कभी तारीफ नहीं की। मेरा अकेला ऐसा चैनल था जब सारे लोग कह रहे थे कि चंद्रचूड़ आप चूड़ी टाइट करेंगे, ये अक्सर शब्द आता था। चंद्रचूड़ के सामने सत्ता प्रतिष्ठान कांप रहे हैं, और मैं तब भी कहता था कि चंद्रचूड़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और मैंने इनडायरेक्ट शब्दों में ये भी कह दिया था, चंद्रचूड़ इज ए राइट हैंड मैन ऑफ मोदी। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मोदी और शाह को कोई भी हार्म हो। और मेरी जो सारे इंट्यूशंस थे उसको चंद्रचूड़ की हिस्ट्री में जानता था। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि उनसे लॉयल सरदार कोई और हो नहीं सकता राजा का। एंड ही बिकम एब्सोल्युटली लॉयल पर्सन। अदरवाइज मोदी जी उसके घर में जाके गणेश जी की आरती क्यों करते थे। और गवाई साहब, अभी मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो लोगों को भर्ती कर रहे हैं, बीजेपी वालों को भर्ती कर रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन को भर्ती कर रहे हैं, अपने भांजे को भर्ती कर रहे हैं, तो एक ही बात कहूंगा, गवाई साहब न्याय तो आपने भी नहीं किया, न्याय आपने भी नहीं किया। बाकी इस पूरे परिदृश्य पे भारत भूषण जी, आपकी टिप्पणी। वोरा साहब, न्याय, अदालतें न्याय के लिए होती हैं, और माना जाता है कि एक अपराध, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, एक भी निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये उसके पीछे हमारी कल्पना है, सोच है हमारी। और न्याय करना बहुत जरूरी होता है, फैसले लेना जरूरी नहीं होता। अब अदालतें फैसले कर रही हैं, न्याय नहीं कर रही। और जब फैसले करने होते हैं तो फिर वो किसी ना किसी के पक्ष में होते हैं या किसी के खिलाफ होते हैं, लेकिन जस्टिस किल होता है, जस्टिस नहीं होता। तो ये हमारे इस मौजूदा निजाम में, मौजूदा दौर में ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोकतंत्र के चारों खंभे थे, चारों के चारों खंभे आपस में मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, रस्सी से बांध दिए गए, और छत खड़ी कर दी गई है जिस पर रखा है नाम लोकतंत्र। इसीलिए वो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, और 50 साल राज करेंगे, 100 साल करेंगे, या 5 मिनट में चले जाएंगे, या 6 मिनट में चले जाएंगे, ये जनता तय करेगी। और जनता हमेशा तय करती है। हालांकि जनता को गुमराह भी करना बहुत आसान हो गया आज की टेक्निक के जमाने में।
आप जनमत निर्माण, पहले जनमत निर्माण के लिए बहुत सारे मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं, देसाई जी बैठे हैं, कि जनमत निर्माण के लिए जो प्रिंट मीडिया मेहनत करता था, जो काम करता था, हम जनमत निर्माण बना के ले जाते थे और लोकतंत्र के हित में होता था। वो किसी सरकार के या किसी नेता के हित में नहीं होता था। लेकिन अब जनमत निर्माण टेक्निक के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। फर्जी जनमत निर्माण किया जा सकता है, वर्चुअल जनमत निर्माण किया जा सकता है। जनता को गुमराह करना बहुत आसान हो गया। हमारे यहाँ 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, केवल एक वर्चुअल फोटो आई थी जिसमें 2 लड़कों को मरा हुआ दिखाया गया था और वो थे पाकिस्तान के, और दिखाया गया था यहाँ, उसको फेसबुक पे डाला था। हमारे जो विधायक रहे हैं यहाँ से सरधना से, संगीत सोम, उसने डाला था। और दंगों में उन फर्जी चित्रों की बड़ी भूमिका थी। अब अदालतें क्यों हो रही हैं, क्यों गोदी, जो दुबे साहब ने सही टर्म दिया है, गोदी जुडिशरी भी अब रखना पड़ेगा नाम उनका। तो गोदी जुडिशरी, गोदी मीडिया, सब चीज गोदी हो गई है। गोदी फौज, गोदी आर्मी, गोदी सिपाही, सब चीज गोदी हो जाएगा दुनिया में। तो गोदी इसलिए हो जाएगा कि दरअसल ये निर्णय पूरा सब यहाँ तय नहीं हो रहे हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें वो फिक्स कर रहे हैं। ये जज भी उल्टे सीधे निर्णय दे रहे हैं और पेगासस काम कर रहे हैं। आईएएस दिन रात बिक रहे हैं, नौकरशाही बिक रही है। ये क्या है कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां होती हैं। नहीं होती है तो व्यक्तिगत कमजोरियां उसके गले मढ़ दी जाती है, उसकी फाइल तैयार कर ली जाती है। पेगासस अपना काम कर रहा है। टेक्निक इतनी तेज हो गई है कि आज आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जब व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सारी कमांड यही चंद्रचूड़ थे जिन्होंने पेगासस से राफेल के सारे सबमिशंस लिफाफे बंद पे लिए थे। ये लिफाफा बंद किसने शुरू किया था? ये चंद्रचूड़ ने तो स्टार्ट किया है सारे लिफाफे बंद से। तो इसीलिए ना वो पेगासस, सब पेगासस की मेहरबानी है। वनतारा में भी लिफाफा बंद होके आया है। हाँ, वनतारा में भी लिफाफा बंद होके आया है ना। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आप देखिए अधूरा निर्णय। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अवैध है, लेकिन जो धन आया वो अवैध नहीं है, वो वापस नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि सारा माल मेरा, लेकिन मैंने गलत किया, हाँ गलत किया था, लेकिन माल वापस नहीं होगा। अधूरे निर्णय, राम मंदिर में क्या है, अपराधी है जिसने मस्जिद गिराई वो अपराधी है, मस्जिद गिरी अपराध है, लेकिन अपराधी को कोई सजा नहीं। तो आप एक एक किस्से उठा कर देख लिए अदालत के। और ये तो हमेशा आपको याद होगा, दुबे साहब को आंदोलन में एक नारा लगा था, राम मंदिर आंदोलन में, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, करो कार सेवा, चलो कार सेवा। अब ये अंदर की बात है, मीडिया हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, जज हमारे साथ है। ये अपने कार्यकर्ताओं को फीडिंग करने की सारी चीज बताई जाती है। अब दूसरी चीज पे, ये तो हो गया कि राष्ट्रपिता ये सावरकर को लाएंगे, सब कुछ उनके एजेंडे अब क्लियर हो गया। एजेंडा को छुपा हुआ उनका एजेंडा रहा नहीं है, जो पूरी तरह तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कदम उनके। कल राहुल ने जो प्रेस वार्ता करके सबूत दिए हैं, आप उनको आप देखिए पूरी प्रिंट मीडिया में, अगर किसी ने भी उसको भाव दिया हो, किसी ने तीसरे पेज पे, किसी ने चौथे पेज पे, किसी ने के राहुल के सबूतों के बयान को साथ चुनाव आयोग की सफाई छापी है, बराबर का भाव दिया है, यानी उसकी सफाई कुछ भी नहीं है। और दो चीज पे बात अटकी हुई है चुनाव आयोग की सफाई के साथ, ये डाटा ऑनलाइन नहीं डिलीट, एडिशन किया था, डिलीट किया था। ये सही है, ऑनलाइन आप डिलीट नहीं कर सकते। 24 घटनाएं भी आ गई, सारी चीज आ गई उसके ऊपर, एफआईआर भी हो गई, मान भी लिया, स्वीकार भी कर लिया चुनाव आयोग ने, लेकिन उसको कहीं प्रिंट मीडिया में इशारा नहीं किया गया उसका। राहुल गांधी के 2 बयान छापे, 2 बयान उसके छापे कर दिए। सवाल यह है कि आपने जब ये इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से इसका वो नहीं होता, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर है जो बड़े पैमाने पे काम करता है और वो इलेक्टोरल अधिकारी के पास रहता है, वो उसको डिलीट कर सकता है, उसको ओटीपी आता है, सब कुछ आता है। और ये बड़ा कॉल सेंटर के पूरे बड़े काम कर रहे हैं। जब मेरे बैंक से खाते में पैसे गायब हो सकते हैं, तो पूरे बैंक के खाते से वोट भी गायब हो सकते हैं। सब सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो ये टेक्निक में नकारते कुछ ही कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी के उस बयान को भी इन्होंने पकड़ के उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि साहब वो जैन जी, और वो के साहब नेपाल की तरह करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। आप बताइए, लोगों को भड़काना भी उसको लाइन काट के कर दिया उन्होंने कि आप आंदोलन के लिए, वो कह रहा है कि आप लोकतंत्र जैन जी के हाथ में है। वो ये तो नहीं कह रहा कि आपको भड़काएंगे, लेकिन संदर्भ से काट के चीजों को जब पेश करते हैं उसके अर्थ बदल जाते हैं। आज भी, कल भी मैं बहस इनकी गोदी मीडिया में सुन रहा था भाजपा प्रवक्ताओं की, कोई लॉजिकल जवाब नहीं, सिर्फ अपनी बात को लाउडली तरीके से ऊंची आवाज में कह देने से की कला से वो दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तार्किक रूप से
वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे पूरी पूरी बहस के अंदर। तो अब ये चीजें, वोरा साहब, ये यहाँ की चीजें नहीं रही है। आज एक लेख छपा है थॉमस फ्रीडमैन का अमर उजाला में, उसने कहा कि आने वाले टाइम में एआई टेक्निक की वजह से चाइना और अमेरिका को भी एक बुरा पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है वो कि एआई टेक्निक में क्या होगा कि आप डाटा एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे तो उससे बहुत बड़ी गड़बड़ियां पैदा होंगी। कल को एक हो सकता है, मुझे लगता है कि दुनिया का, क्योंकि दुनिया में जो शासन चल रहे हैं, नेपाल हो रहा है, फ्रांस हो रहा है, बांग्लादेश हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है, और भी कई कंट्रीज हो रहे हैं, है ना। अब देखिए इस्लामिक पाकिस्तान का और सऊदी अरब का पैक्ट होना, ये हमारी विदेश नीति की दिवाला निकाल देता है चीज। ये बड़ी भयंकर घटना है हमारी विदेश नीति, हमारे बॉर्डर के लिए बहुत बड़ी घटना है। और आप ये देखिए कि एक और ट्रंप जो है मक्का खोलने जा रहे हैं, और मोदी साहब मक्का खोलने जा रहे हैं ट्रंप के लिए। ये बड़ी बड़ी वैश्विक घटनाएं जो होने जा रही हैं। 75 साल का होकर मुकर जाना, तो सारी मुकर जाने की जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी गोदी में जाके उसकी खाट पे बैठ के आना, फिर गोदी में वहीं बैठ जाना जहां से निकले। वो पंजाबी में एक कहावत है कि जहां की खोती वहीं आखलोती, जितने की खोती उतने आखलोती। तो ये अमेरिका की खोती थी, वहीं आके खलोती, घूम आई दुनिया में, लेकिन आके खड़ी वहीं होगी। हम किसानों के लिए करेंगे, किसानों के लिए जहर दे दूंगा, खत्म कर जाऊंगा, मर जाऊंगा किसानों के लिए। आप कपास खोल दिया आपने, सोयाबीन खुला हुआ है, मक्का कल खुल जाएगी, और डेयरी उत्पाद खुल जाएंगे। डेयरी उत्पाद के मक्खन, क्रीम, चीज वगैरह खोल देंगे, आधी चीज खोल देंगे, मक्का को जानवर के नाम पे खोल देंगे, समझौता तैयार हुआ पड़ा। तो ये चीजें इस तरह करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक आधार पर विश्व में अब कोई सत्ता, देश की सत्ता घरेलू नीति जैसे नहीं चल रही है, ऊपर से निर्देश आ रहे हैं। जैसे अभी आप चाइना, यानी कि चर्चा में था, दुबे साहब ने भी चर्चा में कहा, देसाई साहब ने, ऊपर से आदेश आ रहे हैं, जजेस को आदेश आ रहे हैं, अधिकारियों को आदेश आ रहे हैं। ऐसे ही हमारी देशों की सरकारों को भी ऊपर से आदेश आ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना है। पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि आपको सड़क बनानी है, हवाई जहाज बनाने, रिसर्च नहीं करनी है, स्कूल नहीं खोलना है, कॉलेज नहीं खोलना है, आपको सड़क बनानी है, हवाई जहाज बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना है। किनके लिए? सेठों के लिए, अमीरों के लिए, ताकि उनके ट्रक चले, ताकि फौज के ट्रक आबाद रूप से जा सके, उनकी माल की आवाजाही जा सके, इसलिए आपको बनाना है। पूरी पाबंदियों के साथ आपको कर्जा दिया जाए। तो हमारे यहाँ जो, हम अगर कोई कहता, कोई भी कंट्री कहता हो कि मैं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहा हूं, मेरी निगाह में वो मूर्ख है, मूर्ख बना रहा है अपनी जनता को। सारे विदेश नीति के फैसले एक सेंटर बने हुए हैं, दो, एक चाइना का सेंटर है और एक अमेरिका का सेंटर, वहां फैसले हो रहे हैं कि किसको किसके साथ रहना है, या तो मेरे साथ रहना है, चाइना के साथ रहना है। खुला खुला ऐलान है। आज थॉमस फ्रीडमैन के उस लेख ने मुझे साफ कर दिया, मेरा दिमाग खोल दिया उस आदमी ने, कि आने वाले टाइम में दुनिया को बांट लेंगे, दुनिया के बाजार को बांट लेंगे दोनों मिलकर, और कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी ताकत को रही नहीं। आप विश्व गुरु बन ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एमएसएमई है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ना आपकी इंडस्ट्री है, ना आपके पास उद्योग है, ना आपके पास खाली एक पेड़ माँ के नाम पे लगाइए। अरे एक बार एक माँ के नाम पे एक थाली बजवा लेते, पता चल जाता कितनी थाली बजती है। क्योंकि पेड़ लगाना तो कोई बात नहीं है। अब ये थाली बजवा सकते हैं आज की हालत में। कल राहुल ने जो एटम बम फोड़ा है दूसरे वाला, इस गजब से फोड़ा है कि कोई जवाब नहीं बन पा रहा वोरा साहब। और आगे जो हाइड्रोजन फूट रहा है उसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा। और जब उसने बहुत बड़ी बात कह दी कि निर्वाचन आयोग से सूचनाएं मिल रही हैं, ये बहुत बड़ा बयान है राहुल गांधी का। इसका मतलब डेमोक्रेसी बचेगी यहाँ। लोग परेशान हो गए हैं, सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं। जो अंदर बैठे हुए हैं सिस्टम में, लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी परेशान हो गए हैं। यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो अब सूचनाएं लीक कर रहे हैं हर तरफ। वो भी चाहते हैं जल्दी सरकार चली जाए। तो बहुत जल्दी चीजें होने वाली है, बदलने वाली है। आपको 4-6 महीने में इतना बदलाव दिखेगा। दुनिया 2 खेमों में बट चुकी है, और अब छुपाओ कुछ रहना नहीं। आपको इधर या उधर, दाएं या बाएं, सीधा सपाट रास्ता है, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो ये चीजें बदलने वाली है वोरा साहब, और बहुत जल्दी।